हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 20A करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20A के फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 20A की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। मतलब कि एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कितना है? 3584 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ दी हुई है 64 मीटर। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या है कि अ बॉयज रन। पहले स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ दी हुई है 64 मीटर और ब्रेथ एरिया जो दिया हुआ है, जो ये अंदर कह रहे हो, तो ये दिया हुआ है 3584 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ नहीं दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे है, अ बॉयज रन्स अराउंड द फील्ड। अब जैसे बॉयज मतलब कि दौड़ लगाता है, तो वो कहाँ से? यहाँ से लगाएगा। तो ये कैसे लगाएगा? ये कॉर्नर्स पे लगाएगा ना। जब भी वो दौड़ेगा बच्चा, तो यहाँ पर कॉर्नर्स में दौड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स राउंड। अगर वो इसके 5 टाइम्स राउंड लगाता है तो कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड भी दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अब यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। अब पेरीमीटर क्या होता है? 2L+B। अब इसमें हमें क्या चाहिए? ब्रेथ चाहिए। ब्रेथ इसमें दी हुई है, तो सबसे पहले हम ब्रेथ निकालेंगे। अब ब्रेथ में हमें एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू बी, ब्रेथ। एरिया दिया हुआ है 3584, तो यहाँ पर क्या आएगा? लेंथ 64 और ब्रेथ हमने निकालनी है, तो हम ब्रेथ को एज इट इज़ लिखेंगे। अब बस हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो यहाँ पर वैल्यू ये कैसे, ये डिवाइड में चला जाएगा 64। अब हम डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम किससे कर सकते हैं? 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। जैसे 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3 38, फिर अगेन 8 4 जा 32, 38 में से 32 लेस किया, रिमाइंडर 6 64, 8 8 जा 64। अगेन ये 8 पे कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो हमारे पास जो ब्रेथ कितनी आ गई? 56 मीटर आ गई। अब हमने क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका जो फॉर्मूला होता है 2L+B। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास? 64 है और ब्रेथ 56 आ गई है हमारी। तो 2, अब यहाँ पर कोई साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 6 + 5 11 + 1 12। तो कितना आ गया? 240 मीटर। पेरीमीटर में हमारे पास कितना आ गया? 240 मीटर। अब स्टूडेंट्स, जो उसने क्वेश्चन बोला है कि इसके जो 5 राउंड्स वो कितने टाइम पे लगाएगा। तो मतलब कि हमने पहले डिस्टेंस में क्या करेंगे? हमारे पास ये हमें पता चल गया, ये जो है पेरीमीटर है 240 मीटर है। तो हम क्या करेंगे? 5 से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस covered by a boy 5 times इक्वल टू 240 × 5। तो कितना आया? 0 5 में से 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 + 2 12। तो कितना आ गया? 1200 मीटर आ गया। अब स्पीड क्या दी हुई है? स्पीड दी हुई है हमारे 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, या तो आप ऐसे करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, या जो मीटर में है इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर दो। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये हमारा छोटा है, तो हमने इसको
क्या करना है, बड़े में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, मतलब 1200 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर कितने हैं, 1000, 3 डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 1.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 1.2 किलोमीटर। अब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना था, 1.2 अपॉन 6, डेसिमल को हटा दे तो मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आया 1/5 आवर्स। ठीक है, अब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 12 मिनट्स। अब हम आंसर में लिखेंगे, अ बॉय विल टेक 12 minutes to go 5 rounds of a rectangular field। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है, अ वरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग। वरांडा है एक 40 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। ठीक है, इट इज़ टू बी पेव्ड विथ स्टोन, मतलब कि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं। ठीक है, या वो कहते हैं ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर। अब इनकी जो मेजरिंग है वो क्या है, 6 बाय 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, हमें कितने स्टोन्स की रिक्वायर्ड है इसको लगाने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, एक तो इसका जो हमारा वरांडा है इसका एरिया देखेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया कितना है, और हम स्टोन का देखेंगे एरिया कितना है। फिर जो इसका जो एरिया है वरांडे का, उसको हम स्टोन के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ अ वरांडा, लेंथ ऑफ अ वरांडा कितनी है, 40 मीटर। आगे क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ अ वरांडा हमारे पास कितना है, 15 मीटर है। अब एरिया निकालोगे, एरिया में क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ अ वरांडा, तुमने निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ, 40 इंटू 15, तो कितना आ जाए, 600 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये 40 मीटर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 15 मीटर, तो 15 को 40 से किया 600 आया, और मीटर जो ये इनकी जो पावर है ये क्या होती है, ऐड होती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास वरांडे का जो एरिया कितना आ गया, 600 मीटर। जो हमारे पास जो ये एरिया है ये है 600 मीटर है। अब हमारे पास क्या है, स्टोन का। अब मेजरिंग ऑफ स्टोन क्या है, मेजरिंग ऑफ स्टोन, स्टोन एक स्टोन का है, तो कितना है उसका, 6 DM बाय 5 DM, मतलब कि 6 लेंथ और 5 जो उसके ब्रेथ है। अब स्टूडेंट्स एरिया निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, DM दिया है, तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, मीटर। अब हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम देखो अब ये छोटा है, इसको हमने बड़े में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है, पहले एरिया ऑफ अ स्टोन, साथ साथ हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट भी कर देंगे, 6/10 कर दिया, ये इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई 5/10 मीटर। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30/100 मीटर स्क्वायर आ गया। 0 से 0 कट गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 0 रह गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.3 मीटर स्क्वायर। अब हमें स्टोन रिक्वायर्ड, हमने लिखना है यहाँ पर स्टोन रिक्वायर्ड, स्टोन रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ वरांडा,
जो एरिया ऑफ वरांडा है उसको हम डिवाइड कर देंगे स्टोन के एरिया से, एरिया ऑफ अ स्टोन, ठीक है। अब एरिया ऑफ वरांडा कितना है हमारे पास 600 अपॉन 0.3। अब स्टूडेंट ये डेसिमल हटाया तो ये ऊपर जाके 10 हो गया। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 200, 200 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया हमारे पास 2000 स्टोन्स। तो कितने स्टोन्स की ज़रूरत है 2000 स्टोन की। तो आंसर में लिखेंगे 2000 स्टोन्स रिक्वायर्ड टू पेव वेरेंडा। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन 6 करेंगे अब हम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर। ये हमारे पास एक रूम है 13 बाय 9, ठीक है। इसको कारपेट लगाना है, जो कारपेट है जिसकी विड्थ तो हमारे पास है 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। स्टूडेंट्स अब पहले तो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ अ रूम हमारे पास कितना गया 13 मीटर और ब्रेथ ऑफ अ रूम कितना आ गया 9 मीटर। अब कारपेट की विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ कारपेट कितनी है इसकी 75 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है और हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है। और जो उसकी कारपेट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कारपेट कितनी है ₹105 पर मीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है, एक है 13 बाय 9 का रूम है, ठीक है, जिसमें कारपेट लगाना है जिसकी जो विड्थ है वो 0.75 मीटर है, ठीक है। हमने निकालना है कि जो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम, हमने ये क्या कॉस्ट आएगी इसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हम अब हमारे पास क्या है कि इसकी जो है कारपेट की लेंथ नहीं दी हुई, कारपेट की विड्थ दी हुई है। विड्थ मीन्स ब्रेथ तो दी हुई है, चौड़ाई तो दी है, पर कारपेट की लेंथ नहीं दी हुई है। तो जो रूम है वो जो इसका एरिया है, रूम का जो एरिया है उतना ही हमारे पास कारपेट का एरिया लगेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ, जो कारपेट का जो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ कारपेट क्या लेंथ दी है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ तो निकालनी है हमें, ब्रेथ कितनी दी हुई है 0.75 मीटर, और यहाँ पर लेंथ कितनी है 13 मीटर और ब्रेथ कितनी दी है 9 मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, लेंथ निकालनी है। तो पहले हम लेंथ को निकाल लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 0.75, ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर में। अब डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 आ गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं किस पे करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई, इसको लिख देते हैं 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 12 आ गया, तो 13 + 2 15, तो 156। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई कारपेट की 156 मीटर आ गई। अब हमारे पास हमें पता चल गया जो कारपेट की जो विड्थ है और लेंथ, विड्थ है हमारे पास 0.75 और जो लेंथ है जो ऐसे 156 है। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ कारपेट क्या दिया, हमने क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ कारपेट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। हमारे पास 1 की कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ कारपेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कारपेट ऑफ 1 मीटर कितनी है ₹105।
तो कॉस्ट ऑफ कारपेट ऑफ 156 मीटर, तो हम क्या करेंगे 105 से 156 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 156 मल्टीप्लाई 105, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 5 25 प्लस 3 28, 8 2 कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7, 0 0 0, फिर 6 5 1 0 8, 6 प्लस 7 13, 3 1 कैरी, 1638। तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई ₹16,380। जो हमारे कारपेट की जो कॉस्ट है, जो हमने कारपेट लगाया है 13/9 रूम में, तो उसकी कॉस्ट है ₹16,380। सो क्वेश्चन 7 है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 meter long with the carpet of width 75 centimeter at rupees 80 per meter is rupees 19,200. फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। हमने रूम की विड्थ निकालनी है। तो स्टूडेंट पहले तो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रूम दी हुई है, लेंथ ऑफ अ रूम कितनी दी हुई है 15 मीटर, और कारपेट की विड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ ऑफ अ कारपेट ये दी हुई है 75 सेंटीमीटर। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो कितना है 0.75 मीटर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर है, ठीक है ना, पर मीटर कितनी है, पर मीटर हाँ ₹80 है। अब इन्होंने क्या दिया ₹80, और हमारे पास टोटल कॉस्ट भी दे दी। टोटल कॉस्ट क्या दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट कितनी दी है ₹19,200। हमने क्या निकालना है, कारपेट की विड्थ निकालनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखो हमने विड्थ निकालनी है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले जो हमारे पास ये कॉस्ट की जो है टोटल कॉस्ट एक तो आ गई है 19,200, ये कारपेट की आ गई है, और एक जो कारपेट की जो कॉस्ट है ₹80 आ गया है। तो जो लेंथ है वो तो वैसे हम क्या करेंगे, टोटल जो कॉस्ट है उसको पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या है हमारे पास जो कारपेट की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ कारपेट, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम कारपेट की लेंथ को निकालते हैं। देखो जो चीज़ दी आपने ये भी देखना है ना कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पर मीटर कारपेट की कॉस्ट दी हुई है 80, और टोटल कॉस्ट दी हुई है कारपेट की 19,200। तो जो टोटल कॉस्ट है 19,200 को हम कॉस्ट कारपेट के पर मीटर से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 8 2 16, रिमाइंडर 2, 8 4 32, 0 आ गया 240 मीटर। तो जो लेंथ जो कारपेट की कितनी आई है 240 मीटर आई है। अब जो लेंथ थी, एक मिनट इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा रूम था, ठीक है ना, इसकी सपोज लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास जो कारपेट हमने लगाना है यहाँ पर, उसकी लेंथ कितनी आ गई है 240 मीटर, ठीक है ना, 240 मीटर आ गई है। और जो इसका जो विड्थ कितनी है 0.75 मीटर है। अब जो हमें पता है जो एरिया का जो रूम है वो कारपेट के रूम के कारपेट के एरिया के इक्वल होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द रूम, अपने रूम की विड्थ निकालनी है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। अब एरिया ऑफ रूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने विड्थ निकालनी है, लेंथ दी हुई है तो 15 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 240। अब हमने यहाँ का विड्थ निकालनी है, तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 15, ये डेसिमल कोट आया तो हमारे पास आया मल्टीप्लाई बाय 100। अब काट देंगे इसको, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, तो आगे ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास कितने आ गई ब्रेथ
12, 3 × 4 कितना आ गया 12 मीटर। तो हमारे पास अब रूम की जो विड्थ कितनी आ गई है 12 मीटर। तो आंसर में लिखेंगे विड्थ ऑफ अ रूम इज 12 मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन 8 है द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब कि जो लेंथ दी हुई है रेशियो की फॉर्म में दी हुई है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दी हुई है 5:3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेंथ को 5x मान लेते हैं और ब्रेथ को 3x मान लेते हैं। लेट लेंथ कितनी आ गई 5x एंड ब्रेथ कितनी आ गई 3x। ठीक है, अब इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹24 पर मीटर इस ₹9600। अब स्टूडेंट कॉस्ट पहले लिख लेते जो दिया हुआ है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है ₹24 पर मीटर है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई, कितनी है ₹9600। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पहले क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, 5:3 के उसमें। अब फेंसिंग क्या होती है, फेंसिंग होती है कि जो यहाँ पर हमने लगानी है फेंसिंग। आपने देखा ना मकान के बाहर फेंसिंग लगी होती है या ग्राउंड में फेंसिंग लगी होती है, तो क्या है वायर की लगी होती है, जैसे कई जगह वायर की लगी होती है। सपोज हमने वायर की फेंसिंग लगानी है, ठीक है। अब ये जो फेंसिंग लगी है ये क्या है, एक पेरीमीटर है। आपको पता ही है जो पेरीमीटर होता है इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2L+B। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास फेंसिंग की कॉस्ट है, 1 मीटर की कॉस्ट है हमारे पास, तो और हमारे पास टोटल फेंसिंग की भी कॉस्ट है। तो हमारे पास ये कितनी जो है पेरीमीटर कितना है ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पेरीमीटर ही लिख देंगे, यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, या तो सीधा ही लिख देते हैं आप कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना 9600 अपॉन 24। ये किस पे जाएगा 3 पे, 3 8 24, 3 3 9 0 0, फिर 8 पे 8 4 400 मीटर 400 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या है, क्या होता है 2L+B। पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया 400। टू लेंथ हमारे पास कितनी है 5x + 3x 400। तो यहाँ पर कितना है 5 + 3 8 आ गया, इंटू 8x आ गया। ठीक है, अब प्लस है तो यहाँ पर पावर्स जो है ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड होती हैं। तो हमारे पास कितना x की वैल्यू निकालनी है, तो x = तो ये रेसिप्रोकल में चलेगा, डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, 2 2 4 200। ठीक है, और अब ये किस पे जाएगा 8 के टेबल चल जाएगा, 8 2 16 और रिमाइंडर 4 8 5 40। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 25। अब लेंथ हमारे पास कितनी थी 5x, 5 × 25 कितना आ गया 125 मीटर। ठीक है ना, ये मीटर आएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू। और ब्रेथ की वैल्यू कितनी थी 3x, तो 3 × 25 हमारे पास आ गया 75 मीटर। आंसर में लिखेंगे लेंथ जो आई है हमारी वो कितनी है 125 मीटर, ब्रेथ जो है वो है 75 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 तक की सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।